Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the English literature book of Standard 2. The name of the book is Marigold. It is a NCERT book and we will be doing its unit 9. We have already done from unit 1 to unit 8 in our 8 different videos, and in this video we will be doing its unit 9, which consists of many different chapters. Okay, the first chapter, the name of the first, it is a poem. The name of the first poem is Granny, Granny, please comb my hair. Do you have grandparents? Okay, all of us have grandparents na, either our mother's mother or our father's mother. They are our grandparents. They love us na, and they do many things na. Sometimes they put oil into our hair, or they make delicious food for us at times of celebrations or festivals. Okay, they love na, they love us, and they talk to us very softly. So here is a poem about a granny, a little girl who has a grandmother whom she says granny. Okay, we will read the poem. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time, you always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, "Now, who's a nice girl?" This poem has been written by Grace Nicholas. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक लड़की है, वह अपनी दादी को बोल रही है कि प्लीज़ मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. ठीक है, आप अपना समय लीजिए. आप अपना समय लेती हैं मतलब कि आपके पास तो बहुत समय है, आप उस समय को यूज़ करती हैं, जितना टाइम आपको लगाना है आप लगाइए, पर आप मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. आप तो हमेशा इतनी अच्छी से केयर लेती है मेरी. हैं, यू ऑलवेज टेक सच केयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम. यू ऑलवेज, क्या है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े लोग धीरे धीरे सब काम करते हैं ना, और उनके पास समय रहता है, उनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, तो वो अपना टाइम धीरे धीरे लेके करते हैं, और दूसरे अपने चिल्ड्रन को भी धीरे धीरे अपना टाइम यूज़ करके उनको देखभाल करते हैं. तो ये लड़की बोल रही है, ग्रैनी, ग्रैनी, मेरे बालों में कंघी कर दीजिए, कॉम्ब कर दीजिए, आप अपना समय लीजिए, आप इतनी केयर लेती हैं. आप क्या करती हैं, मुझे एक कुशन पे बैठाती है, आपके दोनों पैरों के बीच में नीचे ज़मीन पे आप मुझे एक कुशन पे बैठाती हैं, और आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके मेरे बालों में लगाती हैं. यू रब ए लिटिल कोकोनट ऑयल. हाँ, आप अपने दोनों पैर के घुटनों के पास बीच में मुझे बैठाती हैं, मतलब अपने नीज़ के बीच में एक कुशन पे मुझे बैठाती हैं, और आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके रब करती हैं, उसको मेरे बालों में घिसती हैं. पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, और इतना जेंटली, इतना सॉफ्टली आप लगाती हैं मेरे बालों को पार्ट करके, मतलब बालों को अलग अलग करके, दूर दूर करके, उनमें बीच बीच में आप कोकोनट ऑयल लगाती हैं. ऐसा लगता है जैसे हल्की सी हवा चल रही है, जैसे ठंडी हल्की हवा चलेगी तो कितना अच्छा लगता है ना, ब्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वह मेरे बालों को अलग अलग करके पार्टिंग करके उनके बीच में जेंटली आप तेल लगा रही हैं. ग्रैनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आपके पास तो दुनिया का सारा समय आप ही के पास है. क्यों यह बच्ची ऐसा बोल रही है कि बच्ची दिखती है कि बाकी लोग बहुत बिजी हैं, मदर फादर सब बिजी है अपने जॉब में, घर के काम में, सब में, पर ग्रैनी के पास बहुत समय है उसके साथ स्पेंड करने के लिए. इसलिए बोलती है कि ग्रैनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप मेरे बालों में तेल लगाना, कंघी करना कंप्लीट कर देती है, आप मेरे सर को घुमाती हैं. यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल. आप मेरे सर को घुमाती हैं, मेरा चेहरा देखती हैं और बोलती हैं, अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है, अच्छी लड़की कौन है. क्योंकि ग्रैनी को अच्छा लगता है जब मुझे मेरे बालों में तेल लगे वो कॉम्ब कर देती है तो मैं प्यारी दिखने लगती हूँ, इसलिए ग्रैनी कहती है, नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल, अच्छी लड़की कौन है. ठीक है, सिंपल सा पोएम था, आप लोग को अच्छा लगा होगा. ग्रैंड पेरेंट्स तो आप लोग जानते ही हैं, दादा दादी या नाना नानी को हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं ना. अच्छा, आप लोग कभी पिकनिक गए हैं बच्चे? हाँ, फैमिली पिकनिक, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ पिकनिक गए हैं. तो पिकनिक में कौन कौन होता है? हाँ, मान लीजिए आप गए, आपके फादर गए, मदर गई हैं, और आपका एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर दोनों गए हैं,
और आपके दादाजी गए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी जी, ये सब गए हैं, है ना। तो कैसा सीन होता है, आपका बड़ा भाई अपना पापा के साथ फुटबॉल खेल रहा है, हाँ, छोटी बहन जो है वो सामान ठीक से रख रही है, आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी होगी, आप अपने दादाजी के साथ खेल रहे हैं, है ना। और आपकी मम्मी जो खाने का सामान ली है वो निकाल के दादी को दे रही है, सबको दे रही है, बास्केट में सामान भरा हुआ है। यह एक पिकनिक सीन होता है ना, सब एक साथ खा रहे हैं, वेस्ट पेपर्स भी उठा के एक जगह रख रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, आप अपने दादाजी के साथ फिशिंग कर रहे हैं, है ना। ये सब एक पिकनिक सीन है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एक है मैजिक पॉरिज पॉट, ठीक है। यह एक कहानी है जिसका नाम क्या है, मैजिक पॉरिज पॉट है। इसको हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. One day she went to a forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say, 'Cook, pot, cook.' It will stop making porridge when you say, 'Stop, pot, stop.'" एक बार एक छोटी सी लड़की होती है, उसका नाम क्या होता है, तारा होता है। छोटी लड़की होती है, वो अपनी मम्मी के साथ रहती है। वो लोग बहुत पुअर होते हैं, वो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती थी पैसे की, खाने पीने की, ठीक है। एक दिन वह एक जंगल जाती है, वहाँ पे उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत उसे एक पॉट देती है, एक बड़ा सा बर्तन देती है ना, गहरा बर्तन उसे देती है, और कहती है यह एक मैजिक पॉट है, यह जादू का पॉट है, इसमें पॉरिज कुक होता है। पॉरिज क्या होता है, दलिया होता है, हाँ, जो वीट का छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, उसमें मिल्क मिला के और फ्रूट्स डाल के उसको कुक करते हैं, फ्रूट्स ऊपर से डालते हैं, उसको पॉरिज कहते हैं, दलिया, ठीक है। तो वह बोलती है कि ये एक जादू का पॉट है, मैजिक पॉट है, और तुम इसमें पॉरिज बना पाओगी। कैसे, जब तुम बोलोगी कुक पॉट कुक, तब उसमें पॉरिज बनने लगेगा, बन जाएगा, और तुमको जितना खाना है तुम खा लेना। और जब तुम बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप, तो वह पॉरिज बनाना बंद कर देगा। Tara was very happy. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." Tara said to the pot, "Cook, pot, cook," and the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. ठीक है, तारा बहुत खुश थी। वह पॉट पाकर वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और बोली, "मम्मी, अब हम लोग और भूखे नहीं रहेंगे, हमारे पास एक मैजिक पॉट है, जादू का ये पॉट है हमारे पास, जादू का बर्तन है." तारा ने कहा उस पॉट को, कुक पॉट कुक, और उस बर्तन में क्या बनने लगा, पॉरिज कुक होने लगा, पॉरिज बनने लगा। उसकी मम्मी बहुत खुश थी और वह दोनों पॉरिज खाए। One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. After eating, her mother said, "Do not cook, pot," but the pot went on cooking. Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, "Wait, do not cook anymore," but the pot did not stop. एक बार क्या हुआ कि तारा कहीं बाहर गई थी, उसमें उसकी मम्मी को भूख लगी थी। उनकी मम्मी ने पॉट को क्या कहा, कुक पॉट कुक, खाना बनाओ पॉट, खाना बनाओ। बस पॉट में पूरे पॉरिज बनने लगा। उसकी मम्मी को जितना पॉरिज खाना था उसमें से निकाल के वो खा ली। फिर वो खाने के बाद बोली, "डू नॉट कुक पॉट," नहीं बनाओ और खाना पॉट, पर पॉट बनाता चला गया। क्यों, क्योंकि बोलना कुछ और था। पॉरिज उसमें बनता चला गया, उसमें से निकल के बाहर गिरने लगा। मम्मी ने घबरा कर फिर से बोला कि पॉरिज जो है फ्लोर पे स्पिल होने लगा, मतलब वो पॉट में से निकल के जो है नीचे ज़मीन पे पूरा बहने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, "वेट, डू नॉट कुक एनीमोर." मम्मी जो तारा की मम्मी थी उसने कहा, रुक जाओ और कुक नहीं करो, पर पॉट स्टॉप नहीं हो रहा था। उनकी मदर ran out of the house and the porridge followed her. Soon there was porridge everywhere. The whole village saw it. They ran to eat the porridge. When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. She ran home as fast as she could. She heard her mother shout, "Tara, the pot is cooking and it will not stop." Tara called out, "Stop, pot, stop," and it stopped cooking porridge. अब जो है तारा की मम्मी तो सही बात नहीं बोल पा रही थी और बहुत पॉरिज निकल के ज़मीन पे बहने लगा घर के भीतर। उसकी मम्मी घर के बाहर भाग गई और उसकी मम्मी के पीछे पीछे पॉरिज भी फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे जाने लगा। उनकी मम्मी के पीछे पॉरिज पूरा फैलता गया, पूरे गांव में
पूरे गांव में पॉरेज सब तरफ भर गया था। पूरे गांव के लोगों ने उसे देखा, वो लोग सब दौड़ पड़े कि चलो हम पॉरेज उठाकर खाएंगे। ठीक है, जब तारा वापस आई तो उसने देखा कि रोड में पूरा पॉरेज भरा हुआ है। वो जोर से दौड़ दौड़ के अपने घर तक पहुंची, जितना फास्ट दौड़ सकती थी। वो अपनी मम्मी की चीखने की आवाज़ सुन रही है। उसकी मम्मी उससे कह रही है, तारा पॉट में कुक होते जा रहा है और ये रुक नहीं रहा है। तारा जोर से बोली, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। जैसे ही तारा ने कहा रुक जाओ पॉट रुक जाओ, तो उसमें पॉरेज बनना बंद हो गया। ये क्या है, एक फोक टेल है, मतलब एक लोक कथा है। कोई पर्टिकुलर एरिया का एक कहानियाँ होती है ना, उसी तरह का एक लोक कथा है। एक पर्टिकुलर रीजन की छोटी कहानियाँ हैं जो कि इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं, वही है ये एक फोक टेल है। टेल माने स्टोरी होती है, कहानी होती है। आपके इसी यूनिट 9 में और एक स्टोरी है जो कि पिक्चर स्टोरी है, पिक्चर्स बने हुए हैं और उसके साथ उनके डायलॉग्स लिखे हुए हैं। एक लड़की है और इसका एक भाई है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एक लड़की है और उसका एक भाई है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज़ चेंज्ड। फिर वो लड़का बोलता है, ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। लड़की क्या बोल रही है कि जब से हमारे दादाजी जो हैं ग्रैंडपा गिर पड़े हैं और उनके आर्म में, उनके हाथ में यहाँ पे स्प्रेन आ गया एक हाथ में, तब से वो बिल्कुल बदल गया है। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, हाँ वो बड़े शांत हो गए हैं, हम लोग से अब बातें भी नहीं करते हैं। फिर वो लड़की लड़का आपस में क्या बातें करें भाई बहन। He keeps sleeping the whole day. He is very sad. He does not even go out. Grandpa loved to go for walks. He loved to do his exercises. You must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park. वो उसकी बहन बोल रही है कि वो सारा दिन सोते रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। भाई बोल रहा है हाँ वह बाहर भी नहीं जाते हैं। फिर बहन बोल रही है उन्हें तो वॉकिंग करना अच्छा लगता था, उनको अपनी एक्सरसाइजेस करना अच्छा लगता था। तो वह लड़का बोल रहा है हाँ हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि उनको वॉक पे ले जाए हम लोग के साथ और वह पार्क में कुछ एक्सरसाइज कर सके। आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम। ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर अ वॉक। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग अपने दादाजी को पार्क ले जाते हैं। वहाँ पे वो बहन बोलती है, उनकी जो पोती होती है वह बोलती है, दादाजी देखिए वहाँ आपके दोस्त हैं, आप उनसे बातें करिए, तब तक हम दोनों उसका भाई क्या बोलता है कि दादाजी आप अपने फ्रेंड से बातें करिए, तब तक हम लोग खेलेंगे, वो लोग आपको मिस कर रहे थे। तो दादाजी को अच्छा लगता है, वह बातें करते हैं। फिर कुछ समय बाद वह ठीक हो जाते हैं, कुछ दिन इसी तरह पार्क आते रहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, अपने दोनों पोता पोती को गले लगाते हैं और क्या कहते हैं, अब थैंक यू माई चिल्ड्रन, थैंक यू मेरे बच्चे, मुझे फ्रेश एयर में बाहर लाने के लिए। कितने समय से मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ नहीं मिला था और वॉक पे भी नहीं आया था। दादाजी ठीक हो जाते हैं और बहुत ही खुश रहने लगते हैं। ठीक है, तो आपका ये यूनिट 9 कंप्लीट हो गया है। अब इस बुक में आपका सिर्फ एक यूनिट 10 बाकी है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।